सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ कॉल रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत शक पैदा करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिपब्लिक टीवी पर मैं देख रहा था, गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने खुद कहा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उसके अगले दिन उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक मैसेज किया था जिसका कोई जवाब नहीं आया, जबकि उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि मैं बिहार पुलिस का डीजीपी हूँ और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो याद रहे कि उस वक्त तो एफआईआर कराने को लेकर भी कोई बवाल नहीं था, ना ही बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जैसे अब आमने सामने आ गए, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन घटना के अगले दिन भी अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर बिहार के डीजीपी का जवाब नहीं देते हैं तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा एक और कॉल रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें ये कॉल रिकॉर्ड है रिया चक्रवर्ती का। इसमें उन्होंने किसी एयू से बात की है 13 जून की रात से लेकर और जुलाई तक वो उनके संपर्क में है। करीब 63 कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं, 17 आउटगोइंग हैं, 17 इनकमिंग हैं और 44 आउटगोइंग कॉल्स हैं, 2 एसएमएस हैं। तो अब ये एयू कौन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी उछाला गया और जिसमें साफ तौर पर विकास सिंह ने कहा कि उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन हमने कहीं पे भी अपनी पिटीशन में उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है और हम बेवजह किसी को बदनाम करने में यकीन नहीं रखते। अब इस बीच ये जो कॉल रिकॉर्ड आया है कि रिया किसी एयू के टच में थी, ये बहुत हैरान करने वाली बात है और एक दो नहीं, कुल 63 कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं। उधर गुप्तेश्वर पांडे ये कह रहे हैं कि घटना के अगले दिन मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को मैसेज किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये बातें सारी अपने आप में हैरान करने वाली हैं। जनता सवाल पूछ रही है और कहीं ना कहीं जब शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं तो बात यही आती है कि जिस मामले में शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हों उन मामलों में निष्पक्ष जांच एजेंसीज को बुलाकर जांच उनके हवाले कर देनी चाहिए। जिस तरह से आज डीजीपी बिहार जो हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी कहा कि मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर जनता को ये लगता है और अगर लोगों को ये लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, तो क्यों ना निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को दे दिया जाए। इसमें हर्ज ही क्या है? अगर सीबीआई किस मामले की जांच करेगी तो इससे महाराष्ट्र सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है कि अगर अगर एक निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो उसमें किसी भी सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अगर आम जनता का भरोसा जीतना है, आम जनता का विश्वास हासिल करना है और अगर किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी है और सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। अगर लोगों को लगता है कि उस राज्य की पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है या जांच नहीं कर पा रही है तो दे दी जानी चाहिए सीबीआई को जांच। इसके अलावा विकास सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि भाई जब घटना की कोई एफआईआर लिखी ही नहीं गई तो जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो भी मान्य नहीं होगी। इस बात का समर्थन तुषार मेहता ने भी किया कि जब कोई एफआईआर ही नहीं है तो फिर ये जो जांच सौंपी है और जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, 56 गवाहों के बयान सौंपे हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है, भी मान्य नहीं होंगे। और हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की है, वो भी अब घटना के करीब 1.25 महीने बाद, और वो भी दूसरे राज्य से आई पुलिस के खिलाफ। यानी सुशांत के मामले में सुशांत की जो रहस्यमय मौत है उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन बिहार के 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बार बार इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो महाराष्ट्र सरकार को बिहार पुलिस से इतनी आपत्ति है और मुंबई पुलिस को सीबीआई से आपत्ति है, और क्यों रिया को लगता है कि कोई अगर जांच कर सकता है इस मामले की तो मुंबई पुलिस कर सकती है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? और इस बीच कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं एयू के साथ कॉल के, और उधर डीजीपी बिहार कहते हैं कि मैंने तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को रीच आउट किया था घटना के अगले दिन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी वो बातें हैं जो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं और आने वाले दिनों में अगर इनके जवाब सही से तलाशे नहीं गए तो एक बहुत बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुझे लगता है 13 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली है उसमें जो फैसला निकल कर आएगा उससे बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जनमानस की भावनाओं का ख्याल करते हुए अपना क्या निर्णय सुनाती है।